नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो का जो कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से रिलेटेड था आपका, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे 5 MCQ को यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, और वहाँ पे हम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उनका कार्यकाल कितना होता, कितने उम्र के लोग जो है उसमें चुने जाते हैं, और इनकी जनसंख्या कितने से कितने के बीच होती है, तब ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम घोषित किए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लास्ट में देखने वाले हैं दोस्तों 5 MCQ को। यहाँ पे इनके कार्य क्या है, इनके भी ये भी देखेंगे। और यहाँ पे हम ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये लेकर के आए हैं आपके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखने वाले नगरीय स्वशासन से रिलेटेड 5 MCQ, जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की उम्र कितनी होती है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की उम्र कितनी होती है? तो सही आंसर दोस्तों आपका 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार या उपजिलाधिकारी? सही आंसर दोस्तों आपका उपजिलाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3, जिला पंचायत की बैठक कितने समय में अवश्य होनी चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल? सही आंसर दोस्तों आपका 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 4, जिला पंचायत के सदस्य कितने समय के लिए चुनाव किया जाता है उनका? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, माधोपुर क्षेत्र पंचायत में कितनी समितियों का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट बना दी गई है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका 4। कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 है नगरीय स्वशासन। अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा एक कहानी दिया गया है, इसको देख लेंगे। गर्मी की छुट्टी के बाद जब मीरा अपने गांव से शहर गई तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ गया। गोकुल गांव में ही पड़ता है और पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर इधर देखता कभी उधर। कहने का मतलब, जो गांव में बच्चा रहता है उसको शहर के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती। वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें रहती हैं। ठीक है, और वहाँ पे टावर वगैरह भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, साफ़ सफाई अच्छी रहती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिग मॉल यहाँ पे बना हुआ है। ये यहाँ पे कंप्यूटर संस्थान है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या हर एक बिल्डिंग ऐसे जीपी स्टोर है, बड़े बड़े यहाँ पे शॉपिंग मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अब ये देखेगा तो पूछेगा। गोकुल ने कहा, दीदी, बड़े नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मीरा कहती है, गांव की अपेक्षा शहर के लोगों का जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, लोगों के पास व्यवसाय के अधिक अवसर हैं। अच्छे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कारण छात्राओं की शिक्षा तक पहुँच आसान होती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा गांव में एक चीज़ यही नहीं पाई जाती, बाकी सारे गांव वाले लोग अपना जीवन काटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यही एक गांव में एक कमी पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा शहरों में ही उपलब्ध होती है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन, ये सब सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सभी को उपलब्ध है यहाँ पे। सॉरी। गोकुल कहता है, दीदी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। दीदी कहती हैं, हाँ, यातायात के साधन के विकास होने के कारण लोग दूर दूर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकते हैं। दीदी ने पुनः बताया, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर हैं। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहर के लोग समय समय पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, सड़क पर जाम लग जाती है, जल निकासी की समस्या होती है। ठीक है, जब पानी की बरसात होगी या जल ठीक ढंग से जो है नालियों के माध्यम से उपयुक्त स्थान पर नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा? पानी सड़कों पर भी भरने लगता है। पानी की कभी कभी पेयजल की भी कमी हो जाती है। प्रदूषण की समस्या एक आम बात है शहरों में। ये सारी समस्याएं आती हैं, और जब ये समस्याएं आती तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है?
ये काम नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गांव की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायतें होती हैं, जिला पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार शहरों की देखरेख के लिए गाँव के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। आइए देखते हैं। खैरागढ़ एक नगर पंचायत है। तो खैरागढ़ एक गांव ही था, यहाँ पर ग्राम पंचायत काम करती थी, पर अब यह नगर पंचायत है। क्यों? जिस समय खैरागढ़ गांव को नगर पंचायत बनाया गया तो उसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 थी। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा कि नगर पंचायत की आबादी कितनी होनी चाहिए? 5,000 से 1 लाख के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। इसीलिए खैरागढ़ को क्या बनाया गया? एक नगर पंचायत बनाया गया। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए बताया हमने आपको? 5,000 से 1 लाख। आइए नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासित संस्थाएं हैं ये सब। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 21 वर्ष, ये भी ध्यान देखने वाली बात है कि 21 वर्ष के अधिक आयु के लोग सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, यानी कि 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति की महिलाएं हों या वैसे महिलाएं हों। ठीक है, इन सब के लिए क्या है? 33% सीट आरक्षित है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों नगर निगम 125 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतें हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। 5,000 से अधिक जनसंख्या 1 लाख तक नगर पंचायत, 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या कितना है? नगर पालिका परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या नगर निगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नगर निगम। अब आइए देखते हैं नगर पंचायत। 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। ठीक है, इन नगरों को जो छोटे छोटे भाग में बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 24 वार्ड होते हैं। वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। जैसे तुम्हारे यहाँ सरपंच होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं? सभासद या जो है ऐसे चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कितनी जनसंख्या होती है? 10 से 24। प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष की सहायता के लिए एक सरकार द्वारा भी एक जो है अपॉइंटेड अधिकारी भी होता है। नगर पालिका परिषद, जिन नगरों की आबादी जो है कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से 5 लाख हो। ठीक है, वहाँ नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 होती है। कितनी होनी चाहिए? 25 से 55। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। इसको क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं या पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं या पार्षद कहते हैं। किसमें? नगर पालिका परिषद। इसका भी दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। जो ये निर्वाचित पार्षद हैं, ठीक है, ये जो निर्वाचित पार्षद हैं या मेंबर हैं, यही लोग क्या करते हैं? उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। नगर निगम, जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 होती है। कितनी होती है? यही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है, वहाँ पे नगर निगम विकसित किए जाते हैं। और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 से 110। इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्षद।
नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर या मेयर कहते हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे नगरायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। लोगों की समस्याएं। रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आसपास देख रहा था। शहर में डामर की पक्की सड़कें थीं, गांव की धूल भरी सड़कों से काफ़ी अलग। लेकिन अब दोस्तों गांव में भी सड़क बन गई है। धूल तो उड़ती है अभी, ऐसी बात नहीं, लेकिन गांव में भी पक्की सड़क अब बन गई है। लेकिन सड़क पर कई जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में उसका फंस गया। धीरे चलना भैया, गोकुल ने रिक्शे वाले से कहा। तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत ख़राब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग नल में पानी न आने के कारण परेशान थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा, नगर पालिका पानी की व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारती है? तो रिक्शे वाला बोला, क्या करें भैया, पहले जो नगर पालिका परिषद के सदस्य थे उन्होंने कई काम किए। एक पार्क बनवाया, कई पक्की दुकानें भी बनवाई, पर ना तो ये सड़क ठीक करवाई न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट यानी कि जो गली की लाइटें होती हैं को ख़राब होने पर बदला भी नहीं जाता है। पार्क की चार दीवारी एक तरफ टूट गई है, जिसकी मरम्मत काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता है, समझ में नहीं आता कि किससे शिकायत करें। तो ये रिक्शे वाला बताता है कि ये सारी समस्याएं शहर में होती हैं। और क्या क्या होती है यहाँ पे? पार्क बनवाया गया था, दुकानें बनवाई गई थी, और सड़क की भी मरम्मत होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, और पानी की समस्या, ये सब दूर करने के लिए नगर पालिका व्यवस्था करती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले एवं गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इस मोहल्लों में उतनी ही बार सफाई की जाती है एवं कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? इस पे जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, शहर में ज़रूर होता है। कुछ जगहों की नगर पालिका परिषद या नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है, या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य सरकार इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। जांच शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। समझ में आया? अब आइए देखते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो बिजली की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी की व्यवस्था करना, पार्क की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, ये सब क्या है? नगर निगम के कार्य हैं ये सब। तो क्षेत्र पंचायत की तरह नगरीय संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाते हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति। वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते हैं। इन नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य कौन से हैं? आइए हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो क्या करते हैं? सड़कों की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, सड़कों पर रोशनी या लाइट की भी व्यवस्था करते हैं, शहर की साफ़ सफाई करवाते हैं और कचरा उठवाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, ठीक है, बाजार की भी साफ़ सफाई होती है। और जहाँ पे सब्जी मंडी होती है, सब्जी की बाज़ार लगती है, वहाँ पर भी साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है। कांजी हाउस, ठीक है, जहाँ पे आवारा पशुओं की क्या करते हैं? देख रेख करते हैं, ठीक है, घुमंतु पशुओं मवेशियों की देख रेख करना। शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, ये भी कार्य होते हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या करते हैं? टीकाकरण लगाते हैं, टीका लगाते हैं। पानी की सफाई की व्यवस्था करते हैं। पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, इन सब की क्या करते हैं? पार्क आदि बनवाते हैं। ये सब इन लोगों के नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के ये सारे कार्य होते हैं। इन सब की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है इन लोगों के लिए। चर्चा कीजिए, नगरों में पार्क होना क्यों आवश्यक है? तो नगरों में दोस्तों पार्क होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, लोग जाते वहाँ पे बैठते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, और चार लोगों से मिलजुल के क्या करते हैं? अपनी हंसी मजाक भी करते हैं, और आपस में सुख दुख का भी क्या करते हैं? आपस में बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए नगर में पार्क होना बहुत ही ज़रूरी है। खूबसूरती होती है दोस्तों, वहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे टहलने के लिए, तो उनका मन हल्का हो जाता है। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की इनकम की क्या सोर्सेस हैं, ठीक है? तो निजी या मकान जिनके पास है तो उनसे क्या करती है? टैक्स लेती है, और यह जो है
उस सरकार का नगरीय निकाय इकट्ठा करती है। पानी, सड़क, बिजली, शहर की सफाई के लिए लोगों को महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है। शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकान के लिए भी टैक्स भरना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी इन संस्थाओं द्वारा कर वसूला जाता है। इन करों के अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये नगर निकायों की संरचना है, कितनी जनसंख्या पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000 से 1 लाख नगर पंचायत की, नगर पालिका परिषद की 1 लाख से 5 लाख और नगर निगम की 5 लाख से ऊपर। कार्यकाल सबका 5 साल होता है। सदस्य संख्या नगर पंचायत में 10 से 24, नगर पालिका परिषद में 25 से 55, नगर निगम में 60 से 110। चुनाव लड़ने की आयु सबकी 21 साल होती है। इनके प्रमुख पद का नाम बताना, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नगर पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, नगर पालिका परिषद को पार्षद कहते हैं और नगर निगम के जो है अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रमुख को मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 5 MCQ। ठीक है, नगरीय स्वशासन था जो आपका। तो नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है, 10,000 से 50,000, 1 लाख से 5 लाख, 5,000 से 1 लाख या 50,000 से 1 लाख। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नगर पालिका परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, मेयर या नगर सचिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से अधिक, 3 लाख से 6 लाख या 2 लाख से 5 लाख। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होती है, 2/3 स्थान, 1/3, 3/4 या 1/4। ठीक है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नगर निगम के सदस्यों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में नगरीय स्वशासन से आपका 5 MCQ। ये पूरा चैप्टर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया आपके बीच में। कोई भी कमेंट में कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो टारगेट विथ SB क्लासेस को, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए हर ज़रूरतमंद के पास, जो आपके आसपास क्लास 6 का बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, या 7th में पढ़ता हो, 8th में पढ़ता हो, तो ये प्रश्न जा करके उससे पूछिए कि वो बता पाता है कि नहीं बता पाता। अगर नहीं बता पाता तो भी हमारे वीडियो के बारे में उसको बताइए कि यहाँ पे ठीक ढंग से जो है पढ़ाया जाता है, इसको सही ढंग से समझाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके बीच में लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।